रात शांत गांव को घेर लेती है। दरविश की विनम्र झोपड़ी एक कोमल आमंत्रित प्रकाश बिखेरती है। अंदर दरवेश प्रार्थना में लीन है। उसका सिलहूट कोमल चमक के खिलाफ भक्ति का प्रतीक है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है, स्वर्ग के लिए एक हार्दिक प्रार्थना। हे अल्लाह, मुझे अपनी खुशी प्रदान करे। उसकी फुसफुसाहट बढ़ती है, एक शांत लेकिन उत्साही इच्छा। मैं केवल आपकी खुशी चाहता हूं। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है। जबकि राजा शिकार करता है, उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। एक खाली जगह दिखाई देती है। एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक साधु शांति से बैठा है, माला गिन रहा है। राजा आता है। उसकी जिज्ञासा साधु के शांत स्वभाव से बढ़ी। ओ फकीर, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? राजा ने पूछा। उसकी आवाज में ईर्ष्या का भाव था। सन्यासी ऊपर देखता है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर आती है, क्योंकि वह राजा की निगाहों से मिलता है। हे राजन, मेरे पास सब कुछ है। मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। साधु उत्तर देता है। उसकी आवाज गहन संतोष से भरी हुई है। राजा दुहक से अभिभूत है। उसके शाही वस्त्र उसके चारों ओर जमा हो रहे हैं, क्योंकि उसके कंधे शांत सिसकियों से कांप रहे हैं। उसका चेहरा पीड़ा में विकृत हो जाता है। दुहक का मुखौटा हर रेखा और सिलवट में गहरा अंकित होता है। दरवेश के पैरों पर गिरते हुए राजा निराशा के आगे झुक जाता है। एक टूटा हुआ व्यक्ति सांत्वना की तलाश में है। ओह अल्लाह के संत, वह चिल्लाता है। उसकी आवाज दर्द और पछतावे से कांप रही है। उनके शब्द भव्य हॉल में गूंजते हैं, क्योंकि वह एक गहन सत्य को स्वीकार करते हैं। सिर्फ अल्लाह की इच्छा मायने रखती है। राजा फुसफुसाता है। उसका राज्य अब उसकी आंखों में अर्थहीन है।